तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 255 एंड एलसीएम इज 1080। फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और सम ऑफ नंबर्स दिया है और आपको नंबर्स बताने अलग अलग क्या क्या हो सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था एचसीएफ दिया था तो हमारे लिए नंबर्स कंसीडर करना आसान हो गया था। इस बार एचसीएफ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में एचसीएफ कंसीडर कर लेंगे। लेट एचसीएफ इज एच। तो अगर हमने एचसीएफ को एच माना तो नंबर्स हम कंसीडर कर लेंगे एच एक्स और एच वाई। और यहाँ पे एक्स और वाई का बात ध्यान रखेंगे कि एक्स और वाई को प्राइम है, तभी एचसीएफ एच आ सकता है। क्लियर भाई, एचसीएफ तो दोनों में जो कॉमन होता है तो कॉमन तो एच रहेगा। एक्स और वाई में अगर कुछ कॉमन आ गया तो फिर तो एचसीएफ एच आ ही नहीं सकता। इस वजह से हम हमेशा ध्यान रखेंगे एक्स और वाई को प्राइम मान लेंगे। तो अगर एक्स और वाई को प्राइम है, नंबर्स हमने एच एक्स और एच वाई मान लिया है, इन दोनों का सम दिया आपको एच एक्स प्लस एच वाई। दैट इज अगर आप एच कॉमन लेंगे तो एच इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 255। और इन दोनों का एलसीएम एच एक्स और एच वाई का एलसीएम अगर आप देखें तो क्या आएगा, एच एक्स वाई आ जाएगा। और ये कितना दिया 1080। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, मतलब एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से, तो आप देखोगे एलएचएस में एच कॉमन है, एच से एच कैंसिल हो रहा है। तो सेम पैटर्न में आरएचएस में भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा और जो कैंसिल हो रहा होगा वो एच के इक्वल होगा। क्लियर। तो आप बोलेंगे कौन सा नंबर कैंसिल कर रहा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो दैट नंबर विल बी 15। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो 15 से कैंसिल करोगे 17 आ जाएगा और यहाँ पे 15 से कैंसिल करोगे 72 आ जाएगा। अब क्योंकि इधर से एच कैंसिल हो गया तो आइडिया हमको लग गया कि एच का वैल्यू कितना होगा 15। क्लियर। 15 एलएचएस में भी कैंसिल हो रहा है, 15 आरएचएस में भी, मतलब एचसीएफ की वैल्यू आ गई 15। और हमारे पास बचा क्या अब, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 17 अपॉन 72। अब यहाँ से x और y को प्राइम नंबर है तो आपने बोला ही था, तो ऐसे दो नंबर सर्च करो कि ऐड करने पर 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए। तो ऐसे नंबर तो काफ़ी इजी हैं। 9 और 7, सॉरी 9 और 8, 9 में 8 अगर आप ऐड करोगे तो 17 आएगा और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। तो x और y भी हमने सर्च कर लिया। हमसे नंबर्स पूछ रहा था तो नंबर्स हमने क्या माना था, एच एक्स, एच की वैल्यू पुट करो 15, एक्स की जगह पर 9 तो 135। दूसरा नंबर आपने माना था एच वाई, तो एच का वैल्यू 15 और वाई का वैल्यू 8। 15 8 जा कितना हो गया 120, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने को ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, आपने क्या होगा ट्राई। क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1260 एंड देयर डिफरेंस इज 54, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पे भी आपको एचसीएफ नहीं पता, मान लेते हैं एचसीएफ एक्स एच है और नंबर्स हमने मान लिया एच एक्स और एच वाई। और अगर नंबर्स एच एक्स और एच वाई हैं तो यहाँ पे एक्स वाई क्या होगा, को प्राइम। क्लियर, एचसीएफ एच माना हमने। अब इन दोनों का एलसीएम एच एक्स और एच वाई का एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई, और ये हमारे क्वेश्चन में दिया 1260। और इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस एच एक्स वाई, एच एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, एच एक्स माइनस एच वाई इक्वल टू कितना है 54। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अगर आप डिवाइड करके देखो इसे तो आप कहोगे एलएचएस में तो एच से एच कैंसिल होगा, मगर राइट साइड में 18 से कैंसिल होगा। अगर आप 18 से कैंसिल करोगे इसको तो 18 थ्री जा, और ये कैंसिल हो जाएगा 1870, 17 टाइम में 70 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ओके। और एलएचएस में एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एलएचएस में एच कैंसिल हो रहा है, राइट साइड में 18 कैंसिल हो रहा है, तो एच की वैल्यू आ गई 18। क्लियर। अब क्या बचा अपने पास, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 70/3। एक्स और वाई को प्राइम है तो ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 3 आए और मल्टीप्लाई करके 70 आए, ऐसे कौन से नंबर होंगे, 10 और 7 है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम x के जगह पर 10 रख दें, y के जगह पर 7 रख दें, तो 10 7 जा 70 और 10 से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो x और y भी मिल गया, h भी मिल गया। सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, तो सम ऑफ नंबर्स विल बी h इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपके पास h मतलब 18 इंटू 10 प्लस 7, तो 18 इंटू 17, और 18 का अगर आप 17 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 306। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय देयर
HCF, देन वील गेट दिस। अच्छा, दो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर आप HCF से डिवाइड करेंगे तो 5775 मिलेगा, और अगर इसको LCM से डिवाइड करेंगे, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय LCM तो 25 मिलेगा, और एक नंबर 525 है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज मैनिपुलेशन किया हुआ है कि आपको एक बात पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। अब आपके क्वेश्चन में बोला कि अगर इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट को हम HCF से डिवाइड करें, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF, तो अगर आप HCF को इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में क्या रह जाएगा, LCM। क्वेश्चन में क्या करा, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर HCF से डिवाइड होता है देन वी विल गेट 5775। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे LCM दे दिया, कितना है, 5775। क्लियर हुआ, LCM हमको दे दिया। और अगर यही सेम चीज कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को हम LCM से डिवाइड करें, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अगर आप LCM ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो HCF रह जाएगा केवल, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM इक्वल टू क्या बचेगा, HCF। तो मगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM का वैल्यू कितना दिया आपको, 25। तो इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा है कि HCF का वैल्यू 25 है। तो HCF 25, LCM 5775, एक नंबर भी दिया है, मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 525। तो आपसे पूछ रहा बताओ आप सेकेंड नंबर क्या होगा, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर 525, सेकेंड नंबर नहीं पता, LCM 5775 और HCF कितना है 25। 25 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा, 21 टाइम्स में। तो सेकेंड नंबर विल बी 5775 अपॉन 21, और अगर आप इसको 21 से कैंसिल करते हो कितनी बार जाएगा, 21 टू जा, मतलब 275 आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। LCM of two numbers x and y is 204 times their HCF. If their HCF is 12 and the difference between the numbers is 60, then x plus 5. ओके, तो दो नंबर्स x और y का जो LCM है वो HCF का 204 टाइम्स है, और HCF दिया दोस्तों, अगर HCF दिया है देन हम नंबर्स मान लेंगे। नंबर्स क्या क्या मान लेंगे, 12A और 12B। वैसे क्वेश्चन में आपके दिया है कि नंबर्स x और y हैं, तो आप ऐसे समझो कि 12A को हम x मान रहे हैं और 12B को y मान रहे हैं। 12 भी मानने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ओके, तो हमने मान लिया नंबर्स हैं 12A और 12B। यहाँ पे A और B कैसे नंबर होंगे, हाँ A और B होंगे को प्राइम नंबर। A और B को प्राइम नंबर है, नंबर्स हैं 12A और 12B। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दिया है, तो 12A माइनस 12B का वैल्यू दिया है कितना आपको, 60। तो अगर आप यहाँ पे 12 कॉमन ले लें तो A माइनस बी इक्वल टू 12 से 60 कैंसिल होगा, A माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 5। और आगे क्या दिया, इन दोनों का जो LCM है वो HCF का 204 टाइम्स है, तो LCM इक्वल टू 204 टाइम्स ऑफ HCF। अब अगर आप देखें तो 12A और 12B का LCM कितना होगा, 12AB इक्वल टू 204 इंटू HCF, तो 12 दिया ही था, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, मतलब AB का वैल्यू कितना है 204। आपको दो इक्वेशन मिल गए कि डिफरेंस 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 204 लाना है। अगर आपको टेबल आता है नंबर्स का, मतलब दिखते हैं डायरेक्टली नंबर्स, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं 17 और 12 होगा, और अगर नहीं दिखता तो कोई नहीं, ऐसे आप फैक्टराइज कर लो और आपको ये पता चल जाएगा कि देखो ये 12 और 17 का डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे हम एक नंबर को मान लेते हैं 17 और एक नंबर को मान लेते हैं 12। 12 माइनस 17 माइनस 12 5, 17 इंटू 12 204 हो जाएगा। तो ए और बी आ गया 17 और 12। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो भाई एक्स प्लस वाई मतलब ये पूछ रहा है आपसे 12A प्लस 12B की वैल्यू क्या होगी, तो 12 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, A प्लस बी। ए और बी को हमने कितना माना था, 17 और 12। तो अगर आप 17 और 12 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 29। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 348, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, LCM of two numbers is 15 times of their HCF. The product of the numbers is 4860. What will be the maximum possible difference between the numbers? यहाँ पे कह रहा है कि आपको दो नंबर्स का जो LCM है वो HCF का कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं सोल्यूशन। HCF हम मान लेते हैं H है और LCM को L मानेंगे, तो L इक्वल टू क्या दिया आपको, 15H। इक्वेशन में दिया हुआ, ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब आगे बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 4860, तो 4860 इक्वल टू एलसीएम की जगह पर 15h और इंटू एच। अब क्या होगा, h इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू 4860 अपॉन 15, 15 से कैंसिल करो आएगा 324। सो एच का वैल्यू आ जाएगा कितना दोस्तों, 18। अब अगर एच सी एफ 18 आ गया तो नंबर्स हम कंसीडर कर सकते हैं कितना, 18x और 18y। ओके, दो नंबर्स हमने कंसीडर किए, 18x और 18y। अब आपसे पूछा मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बताना कितना होगा। तो देखो अगर नंबर्स 18x और 18y हैं तो हम इक्वेशन 1 से अगर सॉल्व करें आगे, तो 18x और 18y कैल्सियम कितना हो जाएगा, 18xy और इक्वल टू कितना है, 15 इंटू एच सी एफ, तो 18 ही है। तो 18 से 18 कैंसिल, मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना है, 15। अब आपको दो ऐसे को प्राइम नंबर चाहिए भाई। यहाँ पे हमको ये बात याद है कि जब हम नंबर इस तरीके से मानते हैं तो एक्स और वाई को प्राइम होते हैं। तो ऐसे को प्राइम नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो ऐसे तो दो नंबर होंगे, 1 और 15, 3 और 5, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर नंबर्स का डिफरेंस लेना तो नंबर का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ नंबर। आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ नंबर हो जाएगा 18x माइनस वाई, ये ना होगा 18x डिफरेंस वाई, x डिफरेंस वाई होगा। तो अगर हम लोग x और y 3 और 5 रखेंगे तो डिफरेंस 2 का आएगा। हमें मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए ना, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। तो कम यहाँ से 2 डिफरेंस आएगा और यहाँ से 14 आएगा, तो हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे, 14 डिफरेंस कंसीडर करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 18 इंटू 14। तो 18 का 14 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 252, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन। थ्री नंबर्स which are co-prime to one another are such that product of first two numbers is 551 and that of last two numbers is 1073, the sum of the three numbers is। तो आपके पास तीन नंबर हैं, मान लेते हैं तीन नंबर्स हैं ए बी सी, थ्री नंबर्स हमने कंसीडर कर लिया क्या, ए बी सी। अब इन दोनों में कह रहा कि ये तीनों को प्राइम है, ए बी सी तीनों कैसे हैं, को प्राइम एक दूसरे से, मतलब कुछ भी एक दूसरे में कॉमन नहीं होगा। ओके, तो आपसे कह रहा है फर्स्ट टू का अगर प्रोडक्ट लो ए इंटू बी, देन यू विल गेट 551। और अगर लास्ट टू का प्रोडक्ट लो, लास्ट टू का प्रोडक्ट लो मतलब बी इंटू सी, तो बी इंटू सी कितना मिला, 1073। क्लियर। तो अच्छा अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में बी कॉमन है, ए इंटू बी, बी इंटू सी में बी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे फैक्टोराइज कर लेंगे। ए इंटू बी इक्वल टू, देखो 551 किससे कैंसिल होगा, 551 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 11, 13, ये 19 से कैंसिल होगा। तो अगर आप इसको 19 से कैंसिल करो तो 19 टू जा 38 और 19 9 जा, 19 टू जा 38 और 19 9 जा, मतलब ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 29। तो इसको भी, इसमें भी 1073 में पक्का 19 या 29 में से कोई एक आ रहा होगा। चलो 19 से एक बार चेक करते हैं। तो अगर हम 19 से चेक करें तो 19 से कितनी बार जाएगा, 19 6 जा 102 और 19 102 आ रहा ना, देख लो 1073 है। ओके 1073 कितने बार जाएगा, 19 से तो नहीं कैंसिल हो रहा, 29 से कैंसिल करके देखते हैं। अगर हम लोग 29 से कैंसिल करेंगे तो 29 3 जा 29, 3 जा हो जाएगा 87। तो 203, 203 मतलब कितने टाइम जाएगा, 29, 203 जाएगा 7 टाइम में। 229 को अगर 7 टाइम में, 3 7 2 जा 14 एंड हाँ 7 टाइम में जाएगा, तो आप ये बोलोगे 37 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी 19 इंटू 29 आ गया, बी इंटू सी 29 इंटू 37 आ गया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, बी है, और राइट साइड में कॉमन क्या है, 29 है। मतलब हमको ये पता चल गया कि बी की वैल्यू 29 होगी। और अगर बी 29 होगा, फर्स्ट वाले लाइन में देखो बी 29 होगा तो सिर्फ ए बचेगा, मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 19। और लास्ट में सी बचेगा, इसमें लास्ट में 37 बचा है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 37। तो आपसे पूछे सम ऑफ थ्री नंबर्स क्या होगा। तो सम अगर आपको पता करना है नंबर्स का, देन यू विल गेट 29 प्लस 19 प्लस 37। तो 9 एंड 7 हो जाएगा कितना, 16 एंड 9 25, 2 3 2 5 and 1 6 2 8 85। सम ऑफ नंबर्स विल बी 85। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसको मेंटल एबिलिटी की तरह भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।